अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स वेबिनार। और इस एक बार फिर हम शोबा तालीम पर बात करेंगे। और जाहिर है कि आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये पेंडेमिक का ज़माना है और अल्लाह ही जानता है कि हमें कब इस वबा से निजात मिलेगी, तो किसी भी शोबे पर हम बात करें तो हमें पेंडेमिक का जो इम्पैक्ट है, और हर जगह एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहा है, उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब इट कम्स टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो पहले मैं पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमारे साथ हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, सितारा इम्तियाज एंड मेंबर ऑफ सिंध असेंबली फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। We have with us Aisha Bano Sahiba, MPA Khyber Pakhtunkhwa Assembly, PTI से ताल्लुक है आपका, and you are also the Parliamentary Secretary for Higher Education. So thank you both very so much for joining us. और उम्मीद है कि वजिया अकरम साहिबा, PTI's Federal Parliamentary Secretary for Federal Education and Professional Training, will also be joining us. बदकिस्मती से due to some scheduling difficulties, बलूचिस्तान और पंजाब से आज शिरकत नहीं होगी, बट वी विल ट्राई एंड कवर दैट। अब अगर हम बात करें पेंडेमिक की, तो हम फोकस करेंगे सबसे पहले ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब पेंडेमिक से पहले भी जो फिगर्स थी वो तसल्ली बख्श बिल्कुल भी नहीं थी। तकरीबन 2,30,00,000 बच्चे पाकिस्तान में जिनकी उम्र 5 और 16 साल के बीच है, वो आउट ऑफ स्कूल थे। अब फिगर तो एक तरफ, लेकिन अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इसका मतलब है कि 44% बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल की है वो आउट ऑफ स्कूल हैं पाकिस्तान में। दिस मेक्स इट द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप। और जाहिर है कि जहां तक हम जेंडर की बात करें तो डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हमेशा लड़कियों और खवातीन पर ही पड़ता है। एंड आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन अबाउट 53%, ये मैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, आर गर्ल्स। अब पेंडेमिक से इस पर क्या असर पड़ेगा और पड़ रहा है? पिछली दिहाई में कुछ इंप्रूवमेंट आई थी। तकरीबन 22 लाख बच्चे मजीद स्कूल नेटवर्क में शामिल हुए थे, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक के दो मनफी असरात हुए हैं। एक तो कि इन क्लास लर्निंग का रिवाज बिल्कुल खत्म हो गया है। वी हैड टू शिफ्ट टू हाइब्रिड लर्निंग या कंप्लीटली ऑनलाइन लर्निंग। और आपको पता है कि ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैपटॉप्स वगैरह, बहुत बच्चे स्कूल या नहीं अटेंड कर सके, एंड एज अ रिजल्ट द ड्रॉप आउट रेट has increased। फिर जो बहुत बड़ा असर रहा है, और ये मेरा ख्याल है कि तमाम सूबाई हुकूमतों की भी एक प्रायोरिटी रही है, वफाकी हुकूमत की भी प्रायोरिटी रही है, और वो है द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब जब एक लो इनकम फैमिली जिनकी वैसे ही आमदनी कम है, जब पेंडेमिक उनके सर पर आ जाता है तो उनकी हाउस होल्ड इनकम वहां से ही ड्रॉप होती है। जब हाउस होल्ड इनकम ड्रॉप होती है तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला जो असर पड़ता है वो पड़ता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे, क्योंकि जो वालिदैन हैं उनको एक बहुत मुश्किल फैसला करना पड़ता है कि जो हमारी महदूद आमदनी है उसमें से क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बच्चों को स्कूल भेजना, या फिर घरेलू फाइनेंसेस को बरकरार रखने के लिए अक्सर उनको, अगर वो चाहें भी या ना चाहें, अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर लेबर फोर्स में दाखिल करना पड़ता है। एंड अगेन वी आर सीइंग सो फार, जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं, कि यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ऑन गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स। और अब हम आते हैं कि दो और चीजें भी हैं इसके अंदर जो फैक्टर इन करती हैं कि क्या हमारी एजुकेशन बजट्स में ये गुंजाइश है, इतनी रिजिलियंस है, एंड माना कि दीज आर एक्सेप्शनल टाइम्स, कि इस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को दोबारा स्कूल नेट में लाने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते हैं तो वो क्या हैं? मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं। जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो स्टाइपेंड्स दिए जाते हैं टू इंश्योर दैट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर ब्रॉट टू स्कूल। अब माना कि अक्सर हमारे यहाँ देखते हैं कि सियासी इख्तिलाफात होते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट दिस इज हेल्थी, क्योंकि एक डिबेट होनी चाहिए, एक तबादला ख्याल होना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि किस हद तक
इंटर प्रोविंशियल, इंटर पार्टी और प्रोविंसेस और फेडरल के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन हो सकती है। अब जाहिर है कि अगर हम सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू लें तो हम कहेंगे कि नहीं जी ऐसा मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अगेन पैंडेमिक की वजह से एक जो पॉजिटिव चीज सामने आई है, कम से कम एज फार एज आई कैन सी इट, कि वी हैव सीन कोऑपरेशन। एनसीओसी में अगर डिसएग्रीमेंट्स भी होती हैं, एंड अगेन डिसएग्रीमेंट्स होना भी जरूरी है टू रीच अ डिजायरेबल आउटकम, तो वी हैव आल्सो सीन के कोऑपरेशन भी हो रही है, क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द away from the spotlight of television channels and talk shows, there is cooperation. तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या इस cooperation को हम extend करके शोबाए तालीम तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आयशा साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन भी हैं, और अगर हम वफाक की बात करें तो देयर आर सम पॉजिटिव्स, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, हम सारे प्रोविंसेस में देख रहे हैं कि ओवरऑल एजुकेशन बजट में इंक्रीज आया है। अब वफाकी बजट माना के 98वीं तरमीम के बाद एजुकेशन इज ए लार्जली अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन वफाक का फिर भी इसमें एक किरदार जरूरी रहता है। हमने ये देखा है कि वफाकी बजट में जो एजुकेशन डेवलपमेंट बजट है उसमें एक काफी इंक्रीज आया है। यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे अगर हम सिंध की बात करें तो 90% जो बजट है वो नॉन डेवलपमेंट की तरफ जाता है। नॉन डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स, बेसिकली स्कूल्स को चलाते रहने का बजट। जो नॉन डेवलपमेंटल बजट है वो फिर इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट। वफाक में हमने देखा है कि 66% ऑफ द बजट, सिर्फ 66% ऑफ द बजट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की तरफ जा रहा है, और ये एक इंप्रूवमेंट है क्योंकि पिछले साल ये 71% है। अब जाहिर है कि बल्क जो वफाकी बजट है एजुकेशन का, दैट गोज टुवर्ड्स हायर एजुकेशन 94%। तो आयशा साहिबा, अब माना कि ऐसा ही होना है, लेकिन अगर हम देखें आईसीटी के एरिया में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के एरिया में ही, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 30,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि माना के वफाकी बजट को हायर एजुकेशन की तरफ ही फोकस करना है, इन 30,000 बच्चों को दोबारा स्कूल में जाने के लिए या इनको केटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं वफाक की तरफ से? जी, आपका माइक म्यूटेड है आयशा साहिबा, अगर आप इसको अनम्यूट करें। थैंक यू वेरी मच सरार साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जिस तरह आपने खुद भी मेंशन किया कि इट्स अ डिवॉल्व सब्जेक्ट और अपना प्रोविंसेस की हर एक की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई कैन शेयर व्हाट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज डूइंग एट, हम लोग क्या कर रहे हैं इन प्रोविंसेस, ठीक है? फ्रॉम दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि हम लोग आगे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो ये कि आपको पता होगा कि इस दफा जो हमारा बजट अनाउंस हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा बजट जो है वो एजुकेशन एंड हेल्थ को दिया गया है। नोइंग के जो एक स्मार्ट गवर्नमेंट होती है, दे ऑलवेज नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट, एंड आई एम ग्लैड दैट the PTI government does understand कि ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, और ये ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करना, इसके शायद बड़े इमीडिएट आपको सड़क वगैरह और इन चीजों पे बनाने पे शायद इमीडिएट इफेक्ट्स आपको लगते हैं, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, उसके परमानेंट होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, एंड उसके इफेक्ट्स जो है उन लोगों को इंडिविजुअली खुद भी मिलते हैं। तो इस पे आपको शायद हमारा प्रीवियस बजट भी शायद आपको पता होगा कि पिछले साल का जो हमारा बजट था केपी का, उसमें भी हम लोगों ने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारी केपी की डायनामिक्स ऐसी हैं कि यहाँ पर फीमेल जो चाइल्ड है वो आउट ऑफ स्कूल जरा ज्यादा है, इस वजह से 70%, 70 to 30 रेशियो पे हम लोगों ने ये बजट डिवाइड किया था। 70% वाज फॉर द गर्ल्स एजुकेशन। उसका एक जो बड़ा इम्पैक्ट था वो ये था कि कौन सी वो चीजें थी जिसकी वजह से हमारी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, अगर मैं आपके साथ अपना भी डेटा शेयर करूं कि हमारी 2012 और 2020 के दरमियान कितना इंप्रूव हुआ, कितनी परसेंटेज हमारी इंप्रूव हुई, तो यूल बी शॉक्ड एंड यूल बी अमेज्ड कि कितना, मतलब थोड़े अरसे में हम लोगों ने वो परसेंटेज इंक्रीज किया है।
उसमें जो सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्टिव थी वो ये थी कि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर स्कूल एग्जिस्ट करते थे, लेकिन मतलब गवर्नमेंट स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते थे, या कुछ ऐसे फार फ्लंग एरियाज थे जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं थी। हम लोगों ने वहां पर कम्युनिटी स्कूल जो है उनको एंगेज किया। उसके साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को वाउचर्स दिए। तकरीबन मोर देन 40,000 चिल्ड्रन आर नाउ एनरोल्ड इन स्कूल, जो कि वाउचर्स के जरिए जो है वो कम्युनिटी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ स्टाइपेंड का आपने बात की, तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्टाइपेंड के थ्रू जो है वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इन एरियाज में, जिस तरह आपने अभी बड़ी अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया कि एक तो पेंडेमिक की वजह से, बल्कि पेंडेमिक के अलावा वैसे भी ये जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पर पावर्टी की वजह से भी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती हैं। एंड फॉर दैट रीजन हम लोगों ने स्टाइपेंड वो किया था, और तकरीबन मोर देन 4 लाख, साढ़े चार लाख से ज्यादा बच्चियां जो हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख बच्चियां जो है वो ये स्टाइपेंड के थ्रू जो है वो एजुकेशन वो कर रही हैं। उनको अपनी क्लास के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अलावा अभी इस दफा का जो बजट है उसमें भी आपने देखा है कि 205 अरब ये एजुकेशन के लिए, और इसमें स्पेशली जो है न्यूली जो मर्ज एरियाज हैं उनके लिए 30 अरब अलग से वो किया, इसी में से अलग रखा गया है। एंड फॉर द रीजन वाज के हमारा ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और फिर ये मर्जर से पहले जो वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सिचुएशन वगैरह गुजर चुका है, तो वहां पर एजुकेशन की और बल्कि पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुके थे। इसके साथ साथ जो है हम लोगों ने जाहिर है जो चीजें देखें, बच्चे स्कूल में रिटेन ना होने की वजूहत क्या होती हैं। वन ऑफ द रीजन वाज के वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती थी, या टीचर नहीं होती थी, या मिसिंग फैसिलिटी की वजह से, या चेयर्स नहीं होती थी, या दीवार नहीं होती थी, या बल्कि इनफैक्ट बाजू का तो बिल्डिंग ही पूरी नहीं होती थी। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने, जो गवर्नमेंट ने जो 90% जो है वो ऐसे स्कूल जो है वो तकरीबन उसकी रिपेयर वगैरह, उसकी ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें उनके टॉयलेट्स, बाउंड्री वॉल, वो तकरीबन 90% जो है अब स्कूल्स में ये चीजें अवेलेबल हो गई हैं, जो कि 2014 में 57% थी। इसके साथ साथ हम लोगों ने ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है, टीचर्स की जो अटेंडेंस थी वो 92 से 93% से ऊपर आ गई है, बल्कि उसमें इनफैक्ट अगर वो टीचर्स किसी ट्रेनिंग्स या किसी कोर्सेज में भी होती है तो वो उनकी वो अटेंडेंस उसी के हिसाब से डिडक्ट की जाती है। सो 93% मेरे हिसाब से बड़ी एक अच्छा एक वो है। दूसरा एक इन उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए जो है एजुकेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई, ताकि वो मॉनिटर कर सके कि स्कूल्स की परफॉर्मेंस वगैरह किस तरह चल रही है, किस तरीके से है। दूसरा हमारे जो ग्रेड 6 to 10 है उनकी अटेंडेंस इज नाउ अबव 80%, एंड विच इज अबाउट तकरीबन मोर देन 4,50,000 जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस मॉनिटर की गई, एंड विच इज नाउ ऑलमोस्ट और मे बी मोर देन 80%। तो देखिए ये बड़ी खुश साइंस है कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्लास में रिटेन हो रहे हैं, उनकी अटेंडेंस भी अब रेगुलर होने जा रही है। और साथ साथ में जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता था कि टीचर्स की अटेंडेंस नहीं होती थी, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर रहते नहीं थे, रिटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि टीचर्स के एब्सेंस में बच्चों ने जाके क्या करना है। तो वो जो एक बहुत बड़ा इशू था उसको हम लोगों ने वो किया है। इसी जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है इन 2012 वाज 68%। तो यही और अब जो है 2020 में 80% हो गई है। उसके साथ साथ हम लोगों ने एनरोल्ड जो बच्चियां हैं उनकी जो हम लोगों ने एनरोलमेंट जो है कि वो क्लास में रिटेन रहे, वो तकरीबन 2012 में जो थी वो अब उसकी शरह 2020 में बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, एंड इट हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज अगेन अ गुड साइन। उसके साथ साथ हम लोगों ने इस दफा जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने, बिकॉज द लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव, कहाँ पर कहीं पर अगर क्लासरूम्स नहीं बिल्ड हो सकते हैं तो उसमें ये कर दिया गया है कि सेकंड शिफ्ट जो है उसमें क्लासेस जो है वो इंट्रोड्यूस इंशाल्लाह कर दी जाएंगी, एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन सम ऑफ द स्कूल्स इन सम ऑफ द एरियाज। लेकिन उसके साथ अब ये प्रॉपरली जो है ना, जो ऐसे एरियाज हैं जहां पर या तो जमीन महंगी है या फिर कोई और इमरजेंसी बेसिस पे कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो इमरजेंसी सोल्यूशन पे ये है कि सेकंड शिफ्ट में उनकी आगे की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू की जा सकती हैं। जहां पर अगर प्राइमरी की जरूरत है तो उसको प्राइमरी का दर्जा दिया जाएगा, और जहां पर हायर सेकेंडरी की जरूरत है तो वहां पर उसी के हिसाब से उसको एकोमोडेट किया जाएगा। उसके साथ जो सबसे अच्छी जो एक वो होती है वो ये कि इस दफा हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट की है, दैट इज ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड, कि स्कूल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कूल्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे।
یہ بھی دیکھیں کہ بہت اچھا وہ ہے کہ ہر ایک اسکول اپنا پرفارمنس بیسڈ ان کی انسینٹیو ان کو ملیں گی کہ وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, اور اس کی پرفارمنس کے بیسس پہ اگر وہ اچھا ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو ان کے انسینٹیو دیے جائیں گے. دس ول سارٹ آف موٹیویٹ the teachers to perform well. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے ابھی اسپیشلی نیولی مرجڈ ایریاز میں جو ہیں ان میں وہاں پر ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ جو بچے مطلب اسکولز وغیرہ نہیں تھی, ان کی مسنگ فیسلٹیز, ان کی ٹیچرس کی انرولمنٹ, اور ابھی آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ مور دین 23,000 ٹیچرس جو ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے تقریباً 11 ارب روپے جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. دس واز ان دس بجٹ, اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ تقریباً پچھلے سال بھی یہ انرولمنٹ وغیرہ تھا, اس دفعہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹیچرس کی سب سے زیادہ کوالٹی آف دا ٹیچرز اٹ میٹرز اے لاٹ. تو ہم لوگوں نے وہ جو سفارش پہ جس طریقے سے ٹیچرز وغیرہ آتی تھی اس چیز کو ڈسکریج کرنے کے لیے اب ان کی مطلب میرٹ پہ ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی, اینڈ اٹ ول بی ڈن آٹومیٹیکلی آن میرٹ, کہ اس میں کوئی بھی سفارش وغیرہ نہ ہو. ان کی ایون اگر ٹرانسفر کرانی ہے تو دیٹ ول آلسو بی ڈن, ای ٹرانسفر وغیرہ ہوگا. دیٹ ول بی اے مچ کوئکر وے کہ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے اور کہیں اور پہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کر سکے, اسی کے حساب سے ان کو ٹرانسفر کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے یہ ریسنٹلی ابھی جو ہے اس کا ریٹ 8.4% اور ڈکلائن ہو گیا ہے بائی ٹیکنگ آل دیز انیشیٹوز فار دا لاسٹ لائک 2017 کے بعد کی یہ میں بات کر رہی ہوں کہ اس دفعہ کی جو ہماری گورنمنٹ آئی ہے اور 18 کے بعد, تو یہ 8.4% جو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو ریشو تھا وہ ڈکریز ہوا ہے. سو میرے خیال سے تو جو ابھی تک جو چیزیں ہم لوگ کے پی گورنمنٹ کر رہی ہے ان میکنگ شیور کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو کس طریقے سے ہم لوگ انرولڈ رکھیں, تو دیز انیشیٹوز ہیو پلیڈ اے ونڈرفل افیکٹ, اور ان کا بڑا امپیکٹ, اچھا امپیکٹ آیا ہے. اینڈ وی ہیو سین کہ اسپیشلی ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ more than 48,000 children are getting scholarship, جس کے لیے 2 ارب 3 کروڑ الگ سے سیپریٹ رکھے گئے ہیں. رحمت للعالمین, آپ نے ایک پروگرام کا نام بھی سنا ہوگا کہ اس کے انڈر بھی جو ہے اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں. اینڈ دیز انیشیٹوز, کیونکہ دیکھیں میجورٹی جو ہے آؤٹ آف اسکول بچیاں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, یا پاورٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, یا بیکاز آف دا ڈسٹینس ان کے پاس اتنے وہ نہیں ہوتے کہ وہ ٹریول کریں. سو دیز کائنڈ آف اسکالرشپس اینڈ انیشیٹوز, اسٹائپنڈز, واؤچرز, دین انوالونگ کمیونٹی اسکولس, یہ چیزیں تھیں, یہ انیشیٹوز تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ماشاءاللہ سے کے پی میں اسپیشلی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب فار دا لاسٹ 2018 سے لے کر ابھی تک. اور اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اگر آپ نے دیکھے, اگر اس کی بھی آپ ریکارڈ نکال کے کبھی چیک کریں تو ایون اس میں بھی جو ہمارے آؤٹ آف اسکول بچے تھے وہ کافی انرول ہوئے تھے. سو دس از ہم لوگ اس کو ایک اسٹیپ اور فردر لے کر جا رہے ہیں, اینڈ ہم لوگ اور بھی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے ایک بات کی کہ صرف اسلام آباد میں میرے خیال سے آپ نے بڑا ایک الارمنگ فگر بتایا کہ بڑے بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. سو ان دیٹ کیس ٹو اسٹریٹ چلڈرن جو ہمارے ہیں, دیٹ از اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے فار آر گورنمنٹ. اینڈ اٹ از اسٹریٹ چلڈرن از ناٹ اونلی ایک مطلب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ میرے خیال سے ہمارے پورے ملک کا ایشو ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں, اسپیشلی جو اسٹریٹ چلڈرن ہے. صاحب کی بات کر رہا ہوں عائشہ صاحبہ, دیٹس انٹرسٹنگ, کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ پینڈیمک کے باوجود انوویٹو اور رسپانسو, میں رسپانسو کا لفظ بھی یوز کروں گا, میتھڈز استعمال کر کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی جو شرح ہے اس کو تھوڑا بہت قابو کرنے کی کوشش کی, which is an achievement in the middle of the pandemic. شرمیلا صاحبہ, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. اب سندھ کا بجٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ it's 302 billion, which is good, and that is an increase over last year. 14% کا انکریز ہے. ابھی آپ عائشہ صاحبہ کی بھی بات سن رہی تھی کہ جو لوکل سولوشنز بنائی گئی ہیں ٹو ڈیل ود دا پرابلم, آپ کی نظر میں صوبہ سندھ میں نمبر 1 پرابلم فار دی انکریز ان آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تھینک یو زرار صاحب, اینڈ تھینک یو ایوری ون. عائشہ صاحبہ نے ابھی بڑی اچھی ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو دیا ہے اباؤٹ واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ ان دیئر پروونس. دیکھیے, ایشو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ہے, دیٹ از ناٹ جسٹ سبجیکٹڈ ٹو جسٹ ون پروونس. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہر صوبے کا مسئلہ ہے, اور اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ غربت ہے.
اگر آپ ایک فیملی اٹھا کے دیکھیں تو آن دا ایوریج وہاں پر 6 سے 7 افراد ہیں، جس میں ظاہری بات ہے بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں بھی بتدریج مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاورٹی کے جو ریشوز ہمارے انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال کے اندر رہے ہیں، وہ اس میں ایک میجر جمپ آیا ہے۔ پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، کاروبار بند ہو گئے ہیں، جو ایک عام آدمی جو جہاں پر جاتا ہے، ریسٹورینٹس ہیں یا سیلونز ہیں یا چھوٹے موٹے جو کاروبار ہیں، وہ اس پینڈیمک کی وجہ سے بالخصوص بہت متاثر ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کرنا شروع کر دی، دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلے جو ایشوز آتے تھے وہ بھی آف کورس پاورٹی کی وجہ سے، گھر میں اگر 4 لڑکیاں ہیں 2 لڑکے ہیں تو والدین ترجیح دیتے ہیں کہ لڑکوں کو تعلیم دیں، کیونکہ لڑکیوں کی شادی، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک میں، اس کو نہیں کر سکتے۔ تو اگر پیسہ لگانا ہے اور پڑھانا ہے تو لڑکوں کو پڑھائیں تاکہ وہ بڑے ہو کر تعلیم ہو کے کما کے گھر میں واپس لائیں اور کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا فائنینشیل ہیلتھ آف دا فیملی۔ لڑکیوں کو نہیں۔ اوور دا ایئرز دس مائنڈ سیٹ چینجڈ، ٹھیک ہے، کہ لڑکوں کو بھی پڑھائیں، اور جہاں جہاں جن کے پاس وسائل تھے انہوں نے لڑکیوں کو بھی ترجیح دینا شروع کر دی۔ اور اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں لڑکیوں کی انرولمنٹ میں اضافہ بھی ہوا۔ اس کی پرائمریلی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اویئرنیس ہوئی ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے عائشہ صاحبہ نے بات کری، سندھ کے اندر بھی میں خصوصاً حوالے سے بات کروں گی کہ ہم نے وہ تعلقات جس میں سب سے زیادہ پاورٹی تھی اور پورسٹ آف دا پور ایریاز، وہاں پر ہم نے لڑکیوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے وہاں پر سٹائپنڈ دینا شروع کر دیا فیملیز کو، کہ اگر آپ اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیں گے اسکول کے اندر تو ہم آپ کو مہینے کے 1000 یا 1200 روپے دیں گے، ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن دا ایریاز۔ اس وجہ سے بہتری آئی۔ دوسری چیز جو ہے جس وجہ سے بہتری آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کا اسکول نیوٹریشن پروگرام شروع کیا، کہ گھر میں غربت ہے، بچوں کو گھر میں صحیح نگہداشت نہیں ملتی، تو جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو دودھ، بسکٹ اور اس قسم کی غذا دینی شروع کر دی۔ دس آلسو ہیلپڈ۔ اچھا، اب جو بنیادی مسئلہ ہے اگین وہ ہے کہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو لڑکیوں کی انرولمنٹ ہر صوبے میں لڑکوں سے کم ہی ہے، اینڈ دیر آر آؤٹ آف اسکولز اینڈ دے گو انٹو ملین۔ سندھ کے اندر بھی پچھلے سال تک تو 3.5 ملین چلڈرن ور آؤٹ آف اسکول، ٹھیک ہے۔ بہت دفعہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ کچھ ایشوز یہ بھی تھے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، دور ہیں، اور ان سے اسکول بہت دور ہیں، پاسبل نہیں ہے والدین کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن کا فقدان ہے یا بہت دور ہے تو روز ماں باپ بچوں کو چھوڑنے جائیں اسکول، پھر لینے جائیں۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کہ ہم نے اسکول کلسٹرز بنانا شروع کر دیے۔ سندھ کے اندر ایک سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے جس طرح آپ نے اوور آل بجٹ انکریز کی بات کری، 4.2% انکریز ہوا ہے۔ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا بھی بجٹ جو ہے 13% بڑھایا گیا پچھلے سال سے۔ اب سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کرتا ہے؟ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کمیونٹی اسکولز بناتا ہے۔ یہ ایک گاؤں ہے جس کے اندر 20 گھر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 20 گھر جو ہیں، یہ جو گاؤں یہ بہت دور دراز میں ہے، اس کے نزدیک کوئی اسکول نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہیں پر ہم کمیونٹی والوں کو بولتے ہیں کہ آپ ہی ایک اسکول بنائیں، آپ ہی اس کو چلائیں، ہم آپ کو اس کو چلانے کے پیسے دیں گے۔ لڑکیاں اگر انرول ہوں گی تو 450 روپے دیں گے، لڑکا اگر انرول ہوگا تو 350 روپے دیں گے۔ تو اگر پھر 30 سے 40 بچے آ جاتے ہیں تو ایک اچھی خاطر خواہ رقم بن جاتی ہے جس سے وہ اسکول چلتا ہے۔ اینڈ دین دیر از اونرشپ، ہمارے بچے ہیں، ہم اسکول چلا رہے ہیں، ہم ایک ٹیچر دیتے ہیں یا 2 ٹیچر دیتے ہیں جو وہاں کی جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے یا انلائٹن لوگ ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں فار پیریڈ آف 3 to 6 months ڈپینڈنگ، اور پھر وہی وہ اسکول چلاتے ہیں۔ ٹیکسٹ بکس ہم دیتے ہیں، کریکولم ہم بتاتے ہیں، اور وہ اسکول چلتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو ایریاز دور تھے، جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے، ہم نے وہیں کمیونٹی اسکول جو ہیں اسٹیبلش کرنا شروع کر دی، اونرشپ ہی ان کو دے دی۔ اسی طریقے سے پینڈیمک کے اندر آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور آئی تھنک یہ ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے کہ دیکھیں ہم کبھی اس طریقے سے زرار صاحب، ہم کبھی اس طریقے سے سیمینارز یا ویبینارز نہیں کرتے تھے زوم کے اوپر، دس از سم تھنگ نیو ٹو اس۔
And to be very honest, a lot of people do lose their span of attention while doing this too. So पहले ये होता था, हम मिलते थे, बैठते थे कहीं होटल में और इस पे डिस्कशन होती थी. अब times have changed and I think now times have changed for good. अगर पेंडेमिक खत्म भी हो जाएगा तो भी ये सिस्टम चलता रहेगा, बिकॉज अगेन जिनके पास वसाइल हैं, इट्स वेरी कन्वीनियंट. अब आप किसी और शहर बैठे हैं, आयशा साहबा किसी और शहर बैठी हैं, और हम बैठ के आपस में बात करें, जरूरी नहीं कि यू एंड आई ऑल फ्लाई टू अ कॉमन डेस्टिनेशन. इट सेव्स रिसोर्सेज एंड सेव्स टाइम. अब हमने क्या करना है, आगे की तरफ किस तरह जाना है? देखिए, एजुकेटर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. माँ बाप और बच्चों के लिए अगेन एक चैलेंज है कि किस तरीके से बच्चों को उन महदूद वसाइल में रह के बेहतर से बेहतर तालीम मुहैया करें, ताकि वो वक्त और हालात के साथ अपनी जो एक इनका जो एक सिस्टम, जो बीच में आपने देखा स्कूल्स बंद हो गए, अभी भी बंद हैं, you're losing out on precious time and precious school time. तो उसको किस तरह करें? एक तो हमें इंटरनेट की एक्सेस को मेरा ख्याल है फ्री करना पड़ेगा. दैट इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट्स नीड टू डू इन ऑल द प्रोविंसेस इंक्लूडिंग द सेंटर. दूसरी चीज ये है कि या तो हम ऐसे स्कूल कैफेज बनाएं, या क्योंकि घर घर तो आप लोगों को लैपटॉप या ये चीजें नहीं दे सकते, या तो आप ऐसे क्लस्टर्स बनाएं जहां पर बच्चे जाके करीबी एरिया के अंदर बैठ के फिर वो ये क्लासेस ले सकें, because this pandemic is not going first wave, second wave, third wave and fourth wave, and I don't know how long these waves are going to continue. I think we're going to go on to about 8 waves. Definitely. That is unfortunately, mera bacha, my son just turned 3, and I enrolled him in school when he was 2. His school never opened, so he lost an entire 1 year of preschool, which was very very necessary for him. So again, ये चीजें हैं जिसके साथ हम सबको एक चैलेंज है, लेकिन हमें डील करना है. अच्छा, इसी तरीके से आपने बात की, आयशा साहिबा ने भी बात की कि हम किस तरीके से अब इन मामलात को आगे लेके चलेंगे कि इस दौरान, क्योंकि मजीद नौकरियां जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है. अब तो लोग ये भी सोचते हैं जो जिनके पास वसाइल नहीं है कि अगर 2 लड़कों को पढ़ा रहे थे तो एक को पढ़ाएं और एक को घर बिठाएं, ताकि वो पैसे बच जाएं, किसी का घर का गुजर बसर हो जाए. यहाँ पर देखिए, हम गवर्नमेंट्स को वाकई आगे आके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी पड़ेंगी. वी विल हैव टू गेट बैक टू एन इकोनॉमिक रिवाइवल. उसके बगैर तो मेरा ख्याल है कि जो एक मेंटल हेल्थ के भी जो इश्यूज आ रहे हैं अब स्टूडेंट्स के अंदर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी नॉर्मली डोंट डिस्कस. स्टूडेंट्स who have lost out on school and colleges sitting at home, बाहर नहीं जा सकते. वो एक एनवायरनमेंट होता है स्कूल का, कॉलेज आप जाते हैं, मोटिवेट होते हैं, पढ़ते हैं, घर में बैठे हैं, बंद हैं. लोगों के पास बड़े बड़े घर नहीं है ज़रार सा, they have small houses, they are confined to 2 rooms and there are 10 people in the family. mental health issues आ गए हैं लोगों को, domestic violence बढ़ गया है, ये बच्चों के ऊपर बड़े इसके मनफी असरात हो रहे हैं. इन चीज़ों को भी हमें डील करना पड़ेगा. सिंध में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पर हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके हमने टेली क्लिनिक्स शुरू कर दी हैं, एंड वी हैव गिवन नंबर्स जहाँ पर हम आसानी लोग कॉल करके, अगर उनके पास इंटरनेट के वसाइल हैं तो दे कैन डू स्काइप और जूम टेली क्लिनिक्स और ऑन द फोन, बिकॉज ये इश्यूज आ रहे हैं. अच्छा, एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी वो ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हम कहते हैं स्कूल्स के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, कहीं बाथरूम नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं फर्नीचर या फिक्सचर्स नहीं है, वो चीज़ें. इसके लिए भी सिंध ने मुख्तसस किया है बजट के. हमारा टारगेट ये है कि हम इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर तकरीबन नहीं तो कम से कम 20,000 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल, दे डोंट हैव अ बाथरूम या दे डोंट हैव अ रूफ, उसको हमने वो कंप्लीट करना है. कहने में तो 20,000 स्कूल बहुत कम लगेगा, लेकिन जब आप काम करने जाते हैं, जब इन पे रिसोर्सेज लगते हैं, तो दिस गोज इनटू मिलियंस. उसके लिए 960 मिलियन रखे गए हैं. इसी तरीके से अगेन, एंड दिस इज फॉर प्राइमरी स्कूल्स. जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके लिए अगेन जो उसका टारगेट है उसके लिए 0.61 मिलियन पैसे रखे गए हैं. सो अगेन, हम प्राइमरी की बात करें, हम सेकेंडरी की बात करें, फिर हम हायर. आपने हायर एजुकेशन की बात करी कि सेंटर ने हायर एजुकेशन के लिए, देखिए सबसे पहले तो अगर आप अपनी
ایلیمنٹری اسکولس, پرائمری اسکول, سیکنڈری, ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا جو انرولمنٹ ہے وہ ڈراپ ہوتا جاتا ہے. پرائمری میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, سیکنڈری میں ڈراپ ہوتا ہے, اور پھر اگین فائنلی ٹرشری کے اندر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی پرائمری اور سیکنڈری لیولس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو انکریز دا انرولمنٹ, اور اس میں آؤٹ آف باکس سولوشنز بھی ہو سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو انوالو دا پرائیویٹ سیکٹر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جائیں, جس طرح ہم سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کر رہے ہیں. پیسے ہم دے رہے ہیں لیکن کمیونٹی کو انوالو کر رہے ہیں, اونرشپ دے رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک اور چیز, ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے آف سوسائٹی, وہ ہے اسپیشل چلڈرن, ڈفرنٹلی ایبلڈ. اور وہ ان اسکولس کے اندر جو باقی بچے جس کے اندر جاتے ہیں ان کے اندر اگین ہم نے اسپیس اس دفعہ کریٹ کی ہے, اور ہم نے انسینٹیو دیا ہے 140.9 ملین کا. ہم نے یہ ایلوکیشن دی ہے اسٹائپنڈ کی کہ والدین جو ہیں ان اسپیشل بچوں کو بھی انرول کروائیں اور انہی اسکولس کے اندر کریں جہاں پر باقی بچے جاتے ہیں, اور کمیونٹی اس کو اون کرے. سو دس ویری امپورٹنٹ اگین. اینڈ دین adopt a special education school program, اس کے لیے 75 million. Now what is adopt a special education school program? For example, if there is a village where there are children who are differently abled, and there are quite a few there, تو آپ الگ سے وہ ایک اسکول اڈاپٹ کریں. اسکول ہم بنا کے دیں گے, انفراسٹرکچر آپ نے اسے اڈاپٹ کرنا ہے, اور ہم اسٹائپنڈ دیں گے, اسکول آپ نے چلانا ہے. تو ہم نے جو معاشرے کے یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں جو نارملی لوز آؤٹ آن گوئنگ ٹو نارمل اسکول, یا جو ایک ریگولر اسکول جسے ہم کہتے ہیں, ان کو بھی ہم اس دھاڑے کے اندر لے کر آ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو پورا کر سکے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم نے اس دفعہ رکھا ہے اسکالرشپ ہولڈرس, اسکالرشپ کے لیے وہ پوزیشن ہولڈرس جو اسکالرشپ کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ہائر ایجوکیشن, اس کے لیے ہم نے 1200 ملین رکھے ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں جس کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی. اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک, اینڈ اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک مور سو ود دا پینڈیمک ان پلیس. لیکن اگر ول ہے اور جو کہ ہے, اور اگین سندھ کے اندر, اینڈ آئی ایم شیور اس دفعہ ہر صوبے نے ایک تو سب سے زیادہ پرائیورٹی ہیلتھ کو دی ہے, اس کے بعد ایجوکیشن کو دی ہے, کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا ہے کہ اگر ایک بغیر ایک کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ایکسیسیبل ایجوکیشن is very important. There is no, and again جو آپ نے بات کی جاب کریشن اور اکنامک گروتھ کی, وہ بھی ممکن نہیں ہوتی ہے. جیسے عائشہ بی بی نے کہا کہ امیڈیٹ اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روڈ بنا دیا یا آپ نے کئی فیتا کاٹ دیا. اچھا, اب ایک میں اپنی پیٹ ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اینڈ مانا کہ ہم اب الیکشن موڈ میں جانے ہی والے ہیں, اور جب ہم الیکشن موڈ میں جاتے ہیں تو کم از کم, اینڈ آئی ایکسپٹ ریسپانسبلٹی فار دس ایز اے میڈیا پرسن, اگر آپ ٹی وی اسکرین دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ صرف سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے لڑتی ہی رہتی ہیں. کچھ حد تک یہ بھی ہے, سچ ہے, اور یہ سیاست کا ایک حصہ بھی ہے. لیکن لسننگ ٹو بوتھ آف یو رائٹ ناؤ, اٹ اوکرز ٹو می کہ بہت جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, ول ایک ہی ہے, پرابلم سب سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے, اور کچھ انیشیٹیوز بھی ملتے جلتے ہیں. جیسے عائشہ صاحبہ اسٹائپنڈس کی بات کر رہی ہیں, آپ اسٹائپنڈس اینڈ نیوٹریشنل پروگرامس کی بات کر رہی ہیں, وہاں کمیونٹی اسکولس کی بات ہو رہی ہے, آپ کے یہاں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے. منزل ایک ہی ہے, اگرچہ ہمارے رستے اور یا طریقہ کار تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. تو آپ دونوں سے میرے سے یہ سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے چینل کے نظروں, کیمروں کے نظروں سے دور کوآپریشن بھی ہوتی ہے. NCOC میں بھی ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پارلیمنٹری کوکسز, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی دیکھتے ہیں. ہم کس حد تک یہ ممکن ہے کہ انڈر دا سرفیس, بے شک ود اپارٹ اوے فرام دا اسپاٹ لائٹ, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اور جو آؤٹ کمز اور جو ایکسپیرینسز ہیں, کیونکہ کبھی کبھی بندہ کسی اور کی غلطی سے بھی سیکھ سکتا ہے یا کسی اور کی اچھے پریکٹسز سے بھی سیکھ سکتا ہے, کس حد تک ان چیزوں پر اس وقت کوآپریشن ہے اور کوآرڈینیشن ہے؟ عائشہ صاحبہ آپ سے بھی یہ سوال ہے, اور شرمیلا صاحبہ آپ سے بھی یہ سوال. اوکے جی, اٹس اے ٹف کوسچن. تھوڑا بہت آپ نے آدھا جواب خود ہی دے دیا.
देखिए, एक तो जिस तरह आपने खुद ही बात की कि कॉकसेस में हमारा उस पे लाइक बियॉन्ड पार्टी लाइंस हम लोग काम करते रहते हैं, एंड माशाल्लाह केपी की जो कॉकस है, विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कॉकसेस इन द होल ऑफ country, I would say. अपने मुंह से तारीफें नहीं अच्छी लगती है, लेकिन this is what we keep on hearing, and every time there is an organization जो हमारे साथ interact करते हैं. But I feel कि जिस तरह आपने pinpoint किया, and I feel अभी का जो event है, I think it depends a lot in who is conducting that meeting, या कौन, अगर वो चाहे media personals हैं या कोई anchor हैं, या तो उनके ऊपर भी बड़ा depend करता है कि वो किस तरीके से interaction करवाते हैं. अगर वो ट्रिगरिंग एलिमेंट दोनों का पिक करते हैं और दोनों को ट्रिगर करा देते, तो वो जाहिर है इट ऑलवेज एंड अप इन अ लड़ाई, एंड इट विल ऑलवेज एंड अप इन अ कि ब्लेम गेम कि आपने ये नहीं किया और आपने वो नहीं किया. बट आई फील कि जिस तरह आज आपने जरार साहब, आप जिस तरह positively you are conducting this whole session, so I feel similar sessions needs to be conducted, because whatever Sharmila Faruqi Sahiba was saying right now, I was writing everything, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट जो है वो जरूर आप पिक कर लेते हैं. एंड थोड़ा सा मैं उसी के ऊपर, अगर इफ यू डोंट माइंड, आई वुड वांट टू ऐड अप अ फ्यू थिंग्स कि हम लोग शर्मिला साहिबा, हम लोग केपी में एक चीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, एंड दैट वाज माय रेजोल्यूशन टू हैव अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर एज पार्ट ऑफ स्कूल फैकल्टी और अ कॉलेज फैकल्टी का हिस्सा हो. तो दिस वाज माय रेजोल्यूशन, एंड the government, we have already started training of these teachers. They're not going to treat the child, but they're simply going to be trained enough to identify if a child have a psychological problem. उनकी ट्रेनिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, एंड अभी तक हम लोग जरा तकरीबन कोई इट इज इन थाउजेंड्स, आई थिंक अबाउट 800 और 1000 जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई है, बट वी वुड वांट टू एक्सपैंड, और उसके लिए हमारी जो है ना फाइनल में ये मीटिंग्स वगैरह पहुंच गई हैं, एंड वी वुड वांट टू एक्सपैंड कि ये पूरे सूबे में हम लोग 35,000 जो हमारे स्कूल हैं, एटलीस्ट एवरी स्कूल शुड हैव एटलीस्ट वन काउंसलर, जो कि एटलीस्ट इतना हो कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि अगर खुदा ना ख्वास्ता इस बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई भी है, तो वो आइडेंटिफाई करे. देखिए, ऑटिस्टिक बच्चे हमारे मुल्क में स्कूलों में बेचारे 5-5, 6-6 साल से रुल रहे होते हैं, और वो सिर्फ मार खा रहे होते हैं फॉर द ओनली रीजन बिकॉज द टीचर्स दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड कि वो ऑटिस्टिक है. सो इसी तरह की जो चीजें हैं वो हम लोग कर रहे हैं. दूसरा, हम लोग शायद आपने सुना भी होगा कि वी हैव अ ब्यूटीफुल सेटअप फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन. वी हैव अबाउट पाकिस्तान में 1.5 मिलियन तकरीबन स्ट्रीट चिल्ड्रन है. उन स्ट्रीट चिल्ड्रन पे इसी तरह जो हमारे प्रोविंसेस में, स्पेशली केपी में भी जाहिर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्पेशली स्ट्रीट चिल्ड्रन, बिकॉज उनकी डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. उनके लिए हम लोगों ने एक जमून कोर के नाम पे सेटअप बनवाया है, एंड इट हैज द कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1000 चिल्ड्रन. और वो उसमें हम लोग बच्चे, ये वो वाले बच्चे हैं जो कि या तो गार्डियंस उनके नहीं है, या पेरेंट्स नहीं है, या गार्डियन और पेरेंट्स हैं बट दे फॉर सम रीजन दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देम टू स्कूल, और वो बेचारे आधा दिन जो है बेगर्स की तरह बेचारे या तो कुछ बेच रहे होते हैं या फिर फकीर मतलब बेगिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं. सो इन दैट केस हम लोगों ने जमून कोर का पिछले टेन्योर में गवर्नमेंट ने पीटीआई गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एंड उसके सक्सेसफुल होने के साथ हम लोगों ने फीमेल जमून कोर पेशावर में एक और लॉन्च होने जा रहा है, एंड डिविजनल हेड्स पे हम लोग मालाकंड में, डीए खान में, एंड एबटाबाद में 4 जमून कोर के टाइप की जो सिमिलर सेटअप्स है दैट आर इन पाइपलाइन. सो आई वुड रिक्वेस्ट शर्मिला साहिबा को कि जमून कोर का जो आप अगर स्टडी करें, तो स्पेशली जो हमारे वो बच्चे के जो पेरेंट्स उनके बाज होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यतीम हो, जरूरी नहीं है, उनके गार्डियन भी होते हैं, बट ड्यू टू सम रीजन पॉवर्टी, जिस तरह आपने पिन पॉइंट किया, एंड यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि क्या क्या वजूहात हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. हमारे प्रोविंसेस में भी वही तकरीबन सिमिलर हालात हैं जिनकी वजह से बच्चे बाहर हैं, कि या तो उनको कहीं पे छोटे छोटे वेंडर्स की तरह वो बेच रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, तो इंसेंटिव्स और सारा कुछ होने के बावजूद भी वी वर नॉट एबल टू एनरोल देम. जमून कोर का सेटअप हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, एंड उनकी सक्सेस रेट देखने के बाद जो है, वी आर गोइंग टू, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड फंड्स इवन इन दिस बजट फॉर मेकिंग मोर जमून कोर टाइप की सेटअप इन अदर डिविजनल हेड्स. इसके साथ साथ देखिए, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से एक जो चीज आपके लिए रेलेवेंट होती है, कोई भी आप पॉलिसी बनाएं, कोई भी आप लेजिस्लेशन बनाएं, कोई भी आप प्रोग्राम बनाएं, यू नीड टू हैव डाटा.
And I think this is one of the most important एक आपके पास होना चाहिए कि आप कोई भी, चाहे वो स्टाइपेंड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा आप किस तरीके से वो चीज कर सकते हैं. तो फॉर दैट हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट का फर्स्ट टाइम जो है ये सर्विस स्टार्ट हुआ है, एंड होपफुली इंशाल्लाह वेरी नियर फ्यूचर में हम लोगों के पास एक रेलेवेंट डाटा आ जाएगा जिसमें हमारे पास आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, लेबर में जितने बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो घरों में अगर कहीं लेबर पे हैं, फैक्ट्रीज में हैं, डोमेस्टिक उसके हेल्पर हैं, वो सारा हमारे पास डाटा आ जाएगा. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेलेवेंट डाटा. आपके पास जब डाटा आ जाता है तो आप उसके ऊपर बिल्ड करके पॉलिसी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ जी, बिल्कुल आयशा साहिबा, सॉरी कट रहा हूं क्योंकि वो वक्त हमारा कम हो रहा है. अब शमीला साहिबा, एक तो I would appreciate your effort कि आपने जिस तरह आज पॉजिटिव वो रखा है, and I hope किसी तरह पॉजिटिव इंटरेक्शंस होते रहें, तो we will definitely come up with something more productive and we can learn from each other experiences. Inshallah. Talking about learning from experience, Shamila Sahiba, Benazir Income Support Project. It was a PPP initiative and internationally इसको acclaim किया गया है. There's no two ways about it. ठीक है, फिर उसी को लेके scale up किया गया, rebrand किया गया, and now it is the एहसास प्रोग्राम. अब I know कि आप मिस दोनों कोई इसको डायरेक्टली डील नहीं करें, तो I want your opinion on this because एक सजेशन आई है. जैसे आप दोनों बात कर रहे हैं स्टाइपेंड्स की, आप दोनों बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की, बहुत अच्छी बात है. क्या आपकी नजर में शमीला साहिबा ये मुमकिन है या ये किया जा सकता भी है कि जो एहसास के जो स्टाइपेंड्स हैं उसको स्कूल एनरोलमेंट के साथ लिंक किया जाए कि जी इफ यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रन टू स्कूल, इफ यू आर स्कूल एलिजिबल चिल्ड्रन, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर एहसास या इन अ डिफरेंट कैटेगरी, या आपका ख्याल है कि ये शायद प्यूनिटिव हो जाएगा? देखिए, टू थिंग्स अबाउट इट. एक तो ये कि थोड़ा सा प्यूनिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसके साथ मजीद इंसेंटिव दें, जो हम देखिए, क्योंकि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर जो खवातीन को आइडेंटिफाई किया गया था वो बड़ा थरो सर्वे और रिसर्च के बाद किया गया था. they come from the poorest poor families and that's why they are given stipend. उसमें हम एक अलग से प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, enroll your child program or give it whatever name. And then उसमें इंसेंटिव ये दिया जा सकता है कि मे बी जिस तरह मैंने कहा ना कि हम जब कम्युनिटी स्कूल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं जी 450 रुपये हम देंगे अगर आप बच्ची को एनरोल करेंगे, 350 देंगे अगर आप लड़के को एनरोल करेंगे. तो इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर आप घर में अपने 2 बच्चों को एनरोल कराएंगे स्कूल में तो मजीद 500 रुपए दिए जाएंगे, सम इंसेंटिव लाइक दैट. बट होना ये चाहिए कि देखें, आपने जब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, वी नीड to bring all the stakeholders on board, all the provinces on board, the center on board. We need to have a clear and common focus, and that focus should be to bring every child, out of school child, in school, and not only bring him in school, provide him with quality education, जो कि हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो कि रियासत की जिम्मेदारी है. It is a responsibility of the state. अब इसमें no politics. This should be an absolutely apolitical forum. एक task force बना लें and bring all the provinces on board, the center on board, give incentive. देखिए, incentive के बगैर नहीं होगा. मैंने आपको बताया कि poverty is at its extreme level. Food inflation. पाकिस्तान आज फूड इनसिक्योर भी है. हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शुगर इंपोर्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान वॉज अ फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री. सो यहाँ पर जो बेचारे लोग काश्त करते थे, किसान जो अपने 2-4 बच्चों को स्कूल भेज देता था, आज वो भी नहीं, उसने भी अपने बच्चों को वापस खेतों पे लगा दिया है. तो सिचुएशन इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. आपको बहुत जावियों से इसको देखना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा. ये सिर्फ एक बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंसेंटिव देके ये मामला हल नहीं होगा, ये इसमें मामले में बेहतरी नहीं आएगी. दिस हैज टू हैव एन ओवरऑल इफेक्ट. लेकिन इट इज डूएबल. दुनिया भर में होता है, दुनिया में मॉडल्स बने हैं. देखिए बांग्लादेश कहाँ से कहाँ गया है, मलेशिया कहाँ से कहाँ गया है. हमारे सामने हैं ऐसे मुल्क जिन्होंने बड़ी तरक्की की है, लेकिन वो फोकस्ड रहे हैं, इसमें सियासत नहीं है. आई एम श्योर, और मुझे यकीन है कि what Aisha wants is what I want and what I want is Aisha. We want our children to be in school.
and getting the best education possible. So this is doable. Acha, Shanila Sahiba, I mean, first of all, so it's wonderful to hear that. It's wonderful to hear that from both of you. Aisha Sahiba, aapse bhi. Aapse ek sawal hai. You have a lot of experience in the way government works, in the parliamentary procedures. हमारे यहाँ एक हमेशा एक मसला होता है कि हम कमेटी पे कमेटी बना देते हैं. ये मेरा ख्याल है कि हर इदारे और हर सूबे और वफाक का भी ये मसला होता है. जो हमारा मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें कोई गुंजाइश है इस तरह की कोऑपरेटिव बॉडी का, या हमें एक मजीद जैसे टू मेक टू से डू वी नीड एन सेपरेट एनसीओसी फॉर एजुकेशन? You know, Zarar साहब, I feel कि अगर हमें देखें मौजूदा जो कमेटीज हैं या जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, स्टैंडिंग कमेटीज हैं, या जो I've been there, done that, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कमेटी पे कमेटी वो एंड रिजल्ट जो है वो आपको नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली. जिस तरीके से हमने इस पेंडेमिक के ऊपर एक एक एनसीओसी बनाई और हम इसके ऊपर एक रेगुलरली इसके ऊपर ब्रीफिंग होती है, चारों सूबों के लोग बैठते हैं, अगेन डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट वी एग्री टू डिसएग्री होते हैं, and eventually we come to a common conclusion and then we enforce it in all the provinces, तो इसी तरीके से अगर हमें एजुकेशन के हवाले से एक बनानी पड़े एक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल कमेटी, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है. मैं तो ये सुनती आई हूँ, लेकिन मुझे नजर नहीं आया कि हम शुरू भी जब मतलब ये जब गवर्नमेंट भी आई थी, मैंने सिंध में भी सुना कि जी नीड्स टू बी एन एजुकेशन इमरजेंसी. सो इफ देयर इज एन एजुकेशन इमरजेंसी, यस, सो वो इमरजेंसी को किस तरीके से डील किया जा रहा है. अब वो फोकस कहीं पीछे आगे पीछे हो गया, मुझे नहीं पता. नेशनल करिकुलम के ऊपर एक बड़ा इशू आ गया सिंध ने और एक और प्रोविंस ने शायद उससे एग्री नहीं किया. तो देखिए, और वो कहीं डोलड्रम में रह गया है, उस पर फैसला नहीं हुआ अभी तक. सो इन चीजों पे फैसला होना चाहिए, ये कोई मामूली चीजें नहीं है. ये हमारे देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हमें अपने बच्चों की तालीम और बच्चों की सेहत को उस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए जिस तरह हम अपनी एटमी असासे प्रोटेक्ट करते हैं. Very good point. So just like we protect our nuclear assets, we need to protect our children to give them the best health and education possible in the country. इसके लिए अगर आप अलग से एक टास्क फोर्स बना दें, एक नेशनल टास्क फोर्स बना दें, headed by maybe the prime minister or whatever, बट उसमें थ्रैश आउट करें और इम्प्लीमेंट करें, थ्रैश आउट करें, इम्प्लीमेंट करें, एंड देन अगेन मीट अप अगेन रेगुलरली, हर महीना मिले, देखें कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन हुई है. इसमें कोई हर्ज नहीं, और आई थिंक ये वक्त की जरूरत है. बिल्कुल है. आयशा साहिबा, अब क्योंकि आपकी पार्टी की 2 सूबों में हुकूमत है, वफाक भी आपके पास है, तो मैं आपसे ही ये सवाल करूंगा कि अगर कोई ये प्रपोजल ले जाए, और उम्मीद है कि कोई ना कोई तो ले ही जाएगा, जैसे अभी आज बातें हो रही हैं, एंड दे प्रेजेंटेड टू द प्राइम मिनिस्टर. अब मुझे पता है कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है एजुकेशन, डेफिनेटली among many other priorities. मसलों की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, ये हमें पता है. तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये वेल रिसीव्ड होगा कि अगर एक ऐसे प्रपोजल दी जाए कि जी हमें एक एजुकेशन के लिए भी एक ओवरऑल नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए? देखिए, इट वोंट बी अ बैड आइडिया अगर हो जाए, लेकिन मैं वैसे आपको कहूँ कि देखिए अगेन उसमें फिर ये इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे कि जी ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है एंड एवरी प्रोविंस हैज अ राइट. जिस तरह अभी शर्मिला साहिबा ने पिन पॉइंट किया कि समथिंग वाज कोई स्टार्ट हुआ था, कोई समथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय 2 प्रोविंसेस. सो ये फिर इसमें इस तरह के फिर इशू आ सकते हैं बिकॉज इट इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट और हर प्रोविंस को हक है कि वो खुद अपने लिए खुद लेजिस्लेशन भी करे इसके मामले में और खुद वो करे. बट यस, फेडरल गवर्नमेंट से ये जरूर हो सकता है कि हर एक प्रोविंसेस में उनको कंसिडरिंग देयर डायनामिक्स और उनके, क्योंकि जो शायद हमारे कल्चरल जो इश्यूज हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पंजाब में हो. पंजाब में शायद उस तरीके से पर्दे का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना केपी में पर्दे का बहुत बड़ा इशू है. मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ. सो वी डू हैव डिफरेंट इश्यूज, डायनामिक्स हमारे इश्यूज थोड़े से जरा चेंज है, कल्चरल इश्यूज हमारी जरा डिफरेंट है एंड कल्चर की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी जरा डिफरेंट हो सकती हैं. इट वॉन्ट बी अ बैड आइडिया कि अगर ये इस तरह का एक वो सेंट्रलाइज कोई एक इस तरह कमेटी बनाई जा सकी जो कि वहां से एक जिस तरह
एजुकेशन इमरजेंसी के उस पे नाम पे, और उसको एक क्योंकि देखिए श्रीलंका, आई हैड अ चांस टू विजिट श्रीलंका, और मैं ये अक्सर ये अपने प्रोग्राम में जरूर ये मैं मेंशन करती हूँ, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि आई डिडंट सी अ सिंगल चाइल्ड बेगर ऑन द स्ट्रीट. कोई बच्चा मुझे सड़क पे नजर नहीं आया. एंड आई वेंट टू दिस स्लम ऑन वन ऑफ द बीच, और वॉक करते करते किसी छोटे से स्लम में चले गए. दैट गर्ल वाज 9 years old and she could speak fluent English, she could speak, अपनी बुक्स ला के मुझे दिखाई उसने. हम लोगों ने पूछा कि भाई आपकी लिटरेसी रेट इज मोर देन 96% से ऊपर है श्रीलंका की लिटरेसी रेट. बट अगेन कंसिडरिंग कि हमारी पॉपुलेशन का जो एक कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई और चीज नहीं बिगाड़ सकती, पॉपुलेशन इटसेल्फ इज अ कोई किसी बम से कम नहीं है पाकिस्तान की, जिस डायरेक्शन में हमारी पॉपुलेशन जा रही है. It's a time bomb. It's a time bomb. तो ये कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये एक विशियस साइकिल है, क्योंकि जब आप रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगे तो आप, श्रीलंका छोटा मुल्क है, उनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो हर एक बच्चे को एजुकेशन दे सके, एंड द रीजन कि उनकी लिटरेसी रेट इतनी ऊपर चली गई है. तो हमारी कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने उसी की चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश की है. लाइक वी हैव गॉन इनटू नाउ वर्टिकल क्लासरूम्स, क्योंकि आपको पता है कि जमीन इतनी महंगी हो गई है. गॉन आर द डेज व्हेन पीपल यूज्ड टू गुडविल में भी जमीनें दे देते थे. 10-10 कनाल जमीनें भी लोगों ने दी है, अपनी प्रॉपर्टी में से दी है, एंड बड़ी खुशी से दी है. बट द थिंग्स आर चेंज्ड नाउ, दे वुड रादर वांट टू मेक अ प्लाजा, और वो स्कूल को क्यों दे जब वो प्लाजा से ठीक ठाक कमा सकते हैं. सो द थिंग इज के आई विल एग्री कि अगर ये प्रपोजल में चला जाए तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया. लेकिन अगर वो लेट्स से एक्सेप्ट नहीं होता, जिस तरह मैंने अभी वो एक इंसिडेंट हुआ भी था एंड 2 प्रोविंसेस ने एग्री नहीं किया ऑन द प्रपोजल, तो इस तरह की कोई चीज ना हो. और वो मेरे ख्याल से अगर इसी तरह सिमिलर प्लेटफॉर्म पे हम लोग कंपैरिजन अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से हर एक साल के बाद जो है एवरी प्रोविंस वुड वांट टू डिलीवर कि भाई हमारी ये एक क्राइटेरिया एंड वी हैव टू मीट दिस क्राइटेरिया, और ये क्राइटेरिया तक हम लोगों ने मीट करना है. that is also sorry आपकी मैं बात काट रहा हूँ क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो जाता है. That is also what we call healthy competition. क्योंकि अब बदकिस्मती से मेरा ख्याल है कि हमारे पब्लिक में भी एक परसेप्शन आ गई है कि अगर आप 2 मिनट अगर आप मतलब 2 पॉलिटिशियंस को सामने लाएं तो लड़ाई ही होगी. बिल्कुल, there is a disagreement, but there is also a lot of scope for cooperation and competition. Absolutely, we have done this. Zarar साहब, हम लोगों का SDG टास्क फोर्स हमारा है जिसमें ऑपोजिशन भी बैठती है, हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में भी ऑपोजिशन हमारे साथ बैठती है. लेकिन हम लोगों ने कभी इस चीज पे ऑफेंड नहीं हुए. इनफैक्ट आई फील के देयर आर सो मेनी थिंग्स के जो कि बीइंग फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू से इट बिकॉज आई एम फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस. मैं अपनी हुकूमत को खुद तो नहीं बुरा कहूंगी, बट इट इज वेरी हेल्दी कि अगर कोई ऑपोजिशन से कोई उठ के उस चीज को हाईलाइट कर दे. एंड इनफैक्ट आई थिंक ये एट टाइम्स होता भी है कि इवन अगर हमारी भी कोई रिजर्वेशंस होती है तो हम ऑपोजिशन के थ्रू जो है उनको बाजुकात एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक इट इज ऑलवेज वेरी हेल्दी, और ऑपोजिशन का अपना एक रोल है एंड आई अप्रिशिएट देयर रोल कि बिल्कुल वो एतराज करें ताकि उनका एतराज और उनकी क्वेश्चंस और उनकी रिजर्वेशंस नहीं उठेंगी असेंबली के फ्लोर पे तो हमारी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी होगी. somebody has to show us a mirror on and off. So it's a healthy, Well, there you go. I think that's a very healthy and a very positive attitude. I like to thank both of you for joining and for everyone who's watching. And after I close, just stick around for 1 minute because I think the organizers would just like to have a word with you. आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि I mean जैसे आयशा साहिबा ने अभी बात की श्रीलंका की, मैं मिसाल देना चाहूँगा चीन की, क्योंकि आपको पता है चीन हमारा नंबर 1 स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है. और हजारों साल पहले एक चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस वेरी फेमस से पूछा गया कि कन्फ्यूशियस साहब अगर फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है. और कन्फ्यूशियस का जवाब था कि जी अगर आपने 1 साल के लिए मंसूबाबंदी करनी है तो फिर आप चावल उगाएं, अगर 10 साल के लिए मंसूबाबंदी करनी है तो आप दरख्त उगाएं, लेकिन अगर आपने 100 साल के लिए प्लानिंग करनी है तो बच्चों को तालीम दें. And on that point, I think that this is something that we all need to work towards. And, I can assure you of any cooperation that is needed from my end. And inshallah, we will take this forward. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.